सिर्फ किसानों को ही नहीं, इन्होंने नौजवानों का भी वो हालत कर दिया है कि वो दर दर ठोकर खा रहे हैं। बीजेपी वाले किसान विरोधी हैं, नौजवान विरोधी हैं। ये माफी मांगे अन्नदाता किसान भाइयों से, इन्होंने किसानों का अपमान किया है। अब सिर्फ कुर्सी के मोह में चुप नहीं रहना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कुछ दिन पहले प्रेस वार्ता करते हुए साफ साफ कहा था कि बिहार के किसानों की हालत ऐसी हो गई है कि अब उन्हें बस भीख मांगना ही बाकी है। इस वक्त आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ हैं। अच्छा, ऐसा क्यों कहा आप लोगों ने किसान को एक तरह से भिखारी कह दिया? नहीं, सिर्फ किसानों को ही नहीं, इन्होंने नौजवानों का भी वो हालत कर दिया है कि वो दर दर ठोकर खा रहे हैं। बेरोजगार नौजवान दर दर की ठोकर खा रहा है। बीजेपी वाले किसान विरोधी हैं, नौजवान विरोधी हैं, ये तो दिख रहा है ना, ये एक्सपोज हो गए हैं। इनका असली चेहरा देश की जनता के सामने उजागर हो गया कि ये किसान विरोधी सरकार, नौजवान विरोधी सरकार, गरीब मजदूर विरोधी सरकार है। नहीं तो आपने जैसे आपके नेता ने कहा कि किसानों को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया गया, तो क्या आप युवाओं को भी भीख किसानों को तो मजदूर बना दिया ना। भीख मांगने पर 1 महीने से सड़कों पर हैं हमारे अन्नदाता भाई। जो देशवासियों का पेट भरते हैं वही सड़कों पर भूखे हैं। इसके बाद भी ये सरकार थेथरलॉजी कर रही है। ये सरकार किसानों के मुद्दे को भटका रही है। कोई बीजेपी के नेता कहते हैं ये नक्सली हैं, कोई कहते हैं चीन और पाकिस्तान आंदोलन करा रहा है। मंत्री भी उनका साथ दे रहे हैं। भाई यही तो कह रहे हैं, ये माफी मांगे अन्नदाता किसान भाइयों से, इन्होंने किसानों का अपमान किया है। जो सरकार, जो पार्टी, जो नेता किसानों का अपमान करते हैं, उनकी मानसिकता समझ सकती है जनता कि किस मानसिकता के लोग सत्ता में, शासन में बैठे हैं। की भी हालत बिगड़ी हुई है क्या? नौजवान, किसान सब परेशान है, चारों ओर हाहाकार है। मजदूर सड़कों पर देखिए, रोज कमाने खाने वाले का क्या हालत हो गया। ये महंगाई चरम पर है, खाना दाल गायब, सब्जी गायब। आखिर क्या हो रहा है इस देश में? कैसे लोग शासन और प्रशासन चला रहे हैं, इसको लेकर के भारी आक्रोश है जनता। अच्छा, इन सब ज्वलंत मुद्दों पर नीतीश कुमार की खामोशी भी कुछ ना कुछ कहती है क्या? नहीं, आदरणीय नीतीश कुमार जी को अब मुंह खोलना चाहिए। वो अगर सचमुच में समाजवादी अपने को कहते हैं, देश के कृषि मंत्री भी रहे हैं वो, उनको अच्छी तरह पता है कि आज के हालात क्या हैं। तो उनको अब सिर्फ कुर्सी के मोह में चुप नहीं रहना चाहिए। उनको अब ये बताना चाहिए हकीकत, कम से कम आईना तो दिखाना चाहिए अपने सहयोगी दलों को कि ये गलत हो रहा है देश के किसानों के साथ। ये भी अगर वो नहीं कर सकते तो किसान भाई उनको, देशवासी, बिहारवासी उनको भी माफ़ नहीं करेंगे। मकर संक्रांति के बाद कुछ संयोग बैठ रहा है क्या? भाई मकर संक्रांति के बाद खरमास, मंडल का विस्तार भी होना है। खरमास के बाद दही चूड़ा खा करके दही का टीका तेजस्वी यादव जी के ललाट पर लगेगा। देखिए, कुल मिलाकर मकर संक्रांति के बाद अभी भी बिहार में कुछ संयोग बनेगा, ऐसा आरजेडी के नेताओं को उम्मीद है। और साफ साफ कह रहे हैं कि किसानों को ही नहीं, बिहार के नौजवानों को भी भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है सरकार ने। बहरहाल आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।